जमीनें से पैदा हुई फसलें खरीदते हैं और वो उन फसलों से ही खरीदी हुई जिनसे ही करोड़पति बनते हैं। विडम्बना देखिए, अपन परंपरागत जितने भी खेतियां कर रहे हैं, नुकसान के बावजूद भी हम उसी खेती को मजबूरन करते हैं। अभी फिलहाल मूंगफली किसान भाइयों ने बोई थी, आप लोगों ने देखा होगा। मूंगफली की स्थिति ये थी कि जितना बीज में पैसा लगा है, उस बीज का पैसा भी किसान को प्राप्त नहीं हुआ। उसकी मेहनत, रात दिन बच्चों से ही पूरा मेहनत करता है, वो मेहनत तो मिलना दूर, उसकी लागत मूल्य भी किसान को प्राप्त नहीं हुई। आज के परिवेश में खेती के मामले में इतनी विकसित हो चुकी है वैज्ञानिक गतिविधियां, जिसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा कम जगह में, कम जमीन में, कम पानी से इतनी पैदावार पा सकते हैं अगर अपन ऐसी टेक्नोलॉजी अपनाए। अन्य कई प्रकार की सब्जियों से लेके कई चीजें ऐसी है, अगर किसान भाइयों को जानकारी दी जाए तो अपन ज्यादा से ज्यादा इसके उत्पाद कर सकते हैं और अपन स्वावलंबी बन सकते हैं और अपन आत्मनिर्भर बन सकते हैं, आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। इसी कड़ी में मेरे को जानकारी दी गई बांस की खेती की, तो मुझे 10-15 दिन से इस चीज में लगन थी। हमने ये जो अभी आपने राज एग्रो जो आपके सामने है, ये हमने एक कंपनी बनाई और मैंने सोचा निवाई तहसील में हर घर जाके किसान को इसके लिए जागृत करें। इसके लिए मेरे को भी इतनी जानकारी नहीं है, इसलिए जयपुर से ये लोग पधारे हैं। आप इनसे इसकी पूरी अपने मन की जो जानकारी लेना, उचित लगे, अच्छा लगे तो अपने को इस खेती की ओर अग्रसर होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा इसमें अपन पैसा कमा सके, इस पर विचार करना और इन चीज बातों से सहमत हो तो अपने को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। जय भारत। सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। और आज नाथावत जी ने हमें ये मौका दिया कि आपके गांव के अंदर आकर आप लोगों को खेती के बारे में जो नई और जैविक खेती जिसके अंदर सबसे ज्यादा इनकम होती है बहुत ही कम खर्चे पर, उसके बारे में बताने के लिए आपको हमें बुलाया गया। थोड़ा सा मैं कंपनी के बारे में बता देता हूं कि हमारी जो कंपनी है रिवॉल्विंग अर्थ एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि पिछले 8-10 सालों से खेती के ऊपर काम कर रही है। हम जो लोग काम कर रहे हैं वो टिश्यू प्लांट तैयार करते हैं, जो पौधे होते हैं उनकी टिश्यू कल्चर से हम पौधे तैयार करते हैं, तो बीज से करते हैं, राइजोम से करते हैं। पौधे की पत्तियों से हम पौधे तैयार करते हैं जिसकी उम्र ज्यादा रहती है। पूरा वीडियो बन जाए। हमारी जो लैब है वो बॉम्बे के अंदर है, 3 लैब हैं जिनके अंदर हम पौधे तैयार करते हैं और मेन ऑफिस है वो लखनऊ में है। पूरा राजस्थान का जो काम देख रहे हैं वो आपके सामने राजस्थान एग्रोटेक है, वो पूरे राजस्थान का काम राजस्थान एग्रोटेक देख रही है। और नाथावत जी के पास में भी पूरा एक आपके टोंक वाला जो एरिया है ये इन्हीं के पास में ये देख रहे हैं। तो बांस के बारे में आपको हमारे जो कंपनी के कृषि वैज्ञानिक हैं माननीय एस.के. तिवारी जी, ये आपको बताएंगे। आपके कोई भी सवाल हो वो आप इनसे पूछ सकते हैं और कैसे अपनी जो बंजर जमीन है उसको अपन कैसे उपजाऊ कर सकते हैं, उसके लिए माननीय एस.के. तिवारी साहब बताएं। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बताया कि आपके कोई सुझाव है तो दे, क्योंकि हमें आशंका है, हम तो समझते भी नहीं इस खेती के बारे में, तो मैंने पहले ही कुछ ऐसी बातें लिखी है जिससे हमारे को पूरी जानकारी मिल जाए। सबसे पहला मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि किसान बांस का जो फसल है उसका फल मतलब उसकी इनकम कितने समय में प्राप्त करने लगेगा, ये बताएं। धन्यवाद नाथावत जी और हमारी रानी सिंह जी, गणेश सिंह जी सर, और हमारे राजेंद्र जी, गोठवान साहब एमडी राजस्थान एग्रोटेक, मोहिंदर जी एमडी राजस्थान एग्रोटेक, और सभी हमारे आए हुए आतंक किसान सादर आपको नमन करते हैं।
और पहला सवाल है कि कितने साल बाद किसान को फसल का फल मिलने लगेगा। इसके लिए आपको 4 साल का इंतजार करना है। यदि आज आप रोपण कर दो तो इसके 4 साल में ये बांस पक करके कटने के काबिल हो जाता है और ये आपको 4 साल बाद इनकम देने लगेगा। और ये 30 साल से लेकर के 50-60 साल तक मिनिमम, वैसे बांस की आयु 130 वर्ष होती है, तो ये 30 साल से लेकर के 50 साल तक इनकम देगा और तभी तक अपनी जिंदगी रहती है। ठीक है ना। दूसरा सवाल, मेरा दूसरा सवाल है, किसान को इन 4 वर्षों के बाद, इन 4 वर्षों के बांस के लिए पानी, खाद क्या क्या देना होगा? इन 4 वर्षों में हम क्या परवरिश करें ताकि हमारा पौधा हमारे को फल देने के लिए तैयार हो जाए? बांस एक ग्रीन गोल्ड है, हरा सोना है। ठीक है ना। कम से कम लागत में और अधिक से अधिक मुनाफा देने वाला ये पहला हमारा राष्ट्रीय हम पौधा कहते हैं, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है। जब हम पौधा लगाते हैं तो इसको बहुत ही कम रिक्वायरमेंट रहती है। यदि आप कोई भी खाद पानी ना देना चाहें तब भी ये हो जाएगा। खाद पानी तो देना पड़ेगा, खाद की विशेष रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये ग्रास कैटेगरी का पौधा है। तो आप ही सोचते जो अपनी दोबड़ी लगाते हैं या लगती है खेतों में लगती है, उसको कितना अपन ने खाद पानी दिया है, तो इसलिए इसमें ज्यादा खाद पानी देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको अधिक उत्पादन लेना है तो ये निश्चित मानिएगा थोड़ी सी देखभाल करते रहें तो ये हमको दिन दूना रात चौगुना इनकम दे सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए समय समय पर इसमें थोड़ी बहुत, जैसे गोबर की खाद सभी के यहाँ होती है, ठीक है ना, वो डालते रहे। और NPK सभी डाल के नाइट्रोजन फास्फोरस 50 ग्राम 100 ग्राम भी डालते रहे छोटे पौधे में, तो बड़े के हिसाब से अपन दे सकते हैं और मिट्टी चलाते रहे। ठीक है ना। और शुरू में जब अपन पौधा लगाएंगे तो इसे 4-5 दिन से पानी चाहिए, 1 महीने तक। फिर इसके बाद में 1 महीना, अगले जो दूसरा महीना होगा उस सप्ताह में पानी चाहिए। और इसके बाद में 15 दिन से 3 महीने तक, 4 महीने तक देंगे। फिर साल में आप 1 महीने से भी देते रहे, 2 महीने से भी देते रहे, तो ये अच्छी ग्रोथ करता है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक मैं पूछना चाह रहा था, क्योंकि ज्यादातर लोगों के मन में है कि ये कहाँ पैदा होगा, तो क्या हमारे कई बंजर जमीन पड़ी है, ऐसी जमीन जहाँ कुछ फसल पैदा नहीं होती है, क्या उसमें भी हम ये फसल कर सकते हैं? जी, इसको अपन जहां पर दूब घास उग जाती है, चाहे वह बरसात में हो चाहे कभी हो, जिसमें दूब घास उग जाती है अपने और ये कीकर उग जाता है, वहां पर इसको ले सकते हैं। बबूल, हाँ कीकर बबूल, ठीक है ना। तो उसमें ले सकते हैं। जिस भूमि का पीएच मान 8.5 से कम हो, यानी खारी हो, छारी हो, जिसे कहते हैं ऊसर हो गई हो, लवणी हो गई हो, उसमें बांस नहीं चलेगा। 8.5 से ऊपर पीएच मान में नहीं चलेगा, 8.5 तक चल जाएगा। तो इसलिए कैसी भी ऊबड़ खाबड़ पथरीली भोरे टिब्बे वाली हो, किसी भी भूमि में हो, उसमें बांस उगता है। बाकायदा से पानी की थोड़ी व्यवस्था चाहिए शुरुआत के 1 साल तक। एक मैं पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब, गांव में कई किसानों के पास जैसे पशु चराने के लिए, जिसको हम यहाँ भीड़ बोलते हैं, जी हाँ, भीड़ है, खाली पड़ा है, अगर हम उसमें बांस लगाएं तो क्या जानवरों के चारे में कोई ऐसी दिक्कत आएगी? जैसे आपकी लेंथ होती होगी 10 फीट या 5 फीट, उसमें हम बांस लगवा दें तो बांस का तो उत्पादन हमें मिलेगा, लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, हमारे जंगल जो जानवर चरते हैं, क्या उनमें बाधा उत्पन्न होगी? उनका घास वास वैसे रहेगा या कुछ उसकी वजह से नुकसान होगा? देखिएगा, बांस को छोटे पौधे हैं तब तक तो थोड़ा सा उनसे हमें रक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। जब पौधा 5, 6, 7 फुट से ऊपर निकल जाता है फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खूब घास उग सकते हैं, आप खूब जानवर चराइएगा और जो भी आप उसमें फसल ले सकते हैं, फसल भी ले सकते हैं। लेकिन बात यही है कि छोटा पौधा है, मान लो कि हमने 2 फुट का पौधा दिया, उस समय आप चलाओगे तो पौधा खा जाएगा, तो उसको बचाते हुए अपन उसमें कोई भी अपन चारागाह बना सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। एक डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरा खेत है, मैं खेत को तो सेफ रखना चाहूंगा और फसलों के लिए, और मैं बाउंड्री पे अगर बांस लगा रहा हूँ, तो क्या बाउंड्री के बांस की वजह से कई बार हमने देखा गांव में बबूल का पेड़ होता है तो उसके नीचे कोई फसल पैदा नहीं होती है। ऐसा तो नहीं कि हम बाउंड्री पर लगाए तो 10-10 फीट तक कोई फसल ही पैदा नहीं हो? ये बताइए आप। देखिए, बाउंड्री पर बांस लगाना बहुत बढ़िया है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आम के आम गुठलियों के दाम, यानी कि बांस जो बाउंड्री पर लगेगा
ये हमको 4 साल बाद इनकम देने लगेगा। दूसरी बात, ये हमारी सुरक्षा करेगा, इसमें पशुओं को रोकने में करेगा। इसके लिए वैरायटी अलग आती है, कटिंगा कहते हैं, बैम्बूसा कटिंगा होता है, कांटे वाला बांस होता है, तो उसमें अपन 4-4 फुट की दूरी पर रोक देते हैं। तीसरी बात आ रही कि ये छाया तो नहीं मारता है, ठीक है ना। देखिएगा बांस लंबा जाता है, जो पौधा जितना लंबा जाएगा उसकी छाया उतनी ही कम होती है, ठीक है ना। तो इसलिए ये 1-2 फुट तो आपका देखो बांस लगा है, धर्रा बना है, तो 1-2 फुट तो मार सकता है, लेकिन इसके अलावा ये नहीं है कि उसने छाया कर दी और आपका जो 2 पाटे की चला गया या 2 फुट का चला गया, ऐसा नहीं है इसमें। और वो बड़ी फायदे की चीज है, और ये आजीवन के लिए बाउंड्री बन जाती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल जब तक रहेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक मैं पूछना चाहूंगा कि हम चलो फसल ये बांस बो तो देंगे, लेकिन ऐसे क्या कारण रहेंगे जिनकी वजह से ये डर रहता है कि बांस की फसल खराब हो जाए, ये जरूर बताएं। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि आज भय हमें प्राकृतिक आपदा होगा, कि अभी पाला पड़ जाए तो हमारा चना है, सरसों बेकार हो जाती है, ठीक है ना। और यदि मतलब ओले पड़ जाए या कोई अन्य आपदा आ जाए, तो बारिश ज्यादा हो जाए तो हमें उसका खामियाजा उठाना पड़ता है, नुकसान उठाना पड़ता है। बांस हवा, पानी, आग से परे है, और यही 3 आपदा की कारण है, ठीक है ना। तो इस पे ना तो पाले का असर है, ना बरसात का असर है, ना आग का असर है। आग वहां लगती है जहां बांस बहुत घने होते हैं। ऑस्ट्रेलिया आदि के जंगलों में आपने सुना होगा, तो अपने यहाँ दूर में बांस लगाते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तूफान भी आएगा तो बांस झुक जाता है, फिर सतर हो जाता है, ठीक है ना। तो ना तो टूटने फटने का डर है, और ना ही इसे ओले से डर है, ना पाला से है, ना कोई ऐसी आपदा से है। जो बांस है ये सबसे फ्री है, इसीलिए ये मतलब सबसे सुरक्षित पौधा कहा गया है, पेड़ कहा गया, लंबी घास कही गई है, ठीक है ना। धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक मैं पूछना चाहूंगा कि ये बांस की फसल हम किसान लोग लगा ले मान लो, तो इसका भविष्य क्या है? क्या कोई गवर्नमेंट भी ऐसी योजना है जो जिसकी वजह से किसान से जुड़े, ऐसा कोई भविष्य अच्छा हो तो उसके कोई लाभ मिले तो करें, नहीं क्यों करें? देखिए, ये जो बांस है ये राष्ट्रीय बांस मिशन के नाम से आजकल जाना जा रहा है। 2006-7 में भारत सरकार ने ये सबसे पहले पूर्वोत्तर राज्यों के लिए लागू की थी, और 2014-15 में इसको पूरे देश में लागू किया। कहीं पे भी कोई भी आदमी बांस को लगा सकता है, लेकिन एक ही समस्या थी कि इसे वन वृक्ष के रूप में जाना जाता था, पेड़ के रूप में जाना जाता था, इसलिए इस पर फॉरेस्ट नियम लागू था। 25 अप्रैल 2018 को लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी में इसको ग्रास कैटेगरी में स्पेशल रूप से डाला गया है, और इस पर कोई भी निजी भूमि पर, किसान की भूमि पर लगा हुआ वन कानून से उसको फ्री कर दिया गया। भारत सरकार ने खुद ही राष्ट्रीय बैम्बू मिशन के नाम से ये योजना लॉन्च की है, और बांस को बढ़ावा देने के लिए किसानों के यहाँ लगवाने के लिए हम जैसे कंपनियों को चालू कर रखा है। सब्सिडी देती है, सबसे पहले पौधे पर सब्सिडी देते हैं, जो भारत सरकार हमारी को 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए इसकी नर्सरी डेवलपमेंट करने के लिए देती है। हमारी लागत जैसे 100 रुपए है, तो वो हमको आपको जैसे सब्सिडी काट के 35 रुपए का पड़ रहा है, तो हम डायरेक्ट दे देते हैं, यानी 100 रुपए की चीज आपको 35 में दे रहे हैं। इसके अलावा भारत सरकार का जो अपना नेशनल बैम्बू मिशन है, उस पर आपका फार्म लॉगिन होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए 120 रुपए प्रति प्लांट भारत सरकार देती है, लेकिन इसमें शर्त यह है कि आपका जिला, आपका राज्य चयनित होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए फार्म तो आपका लग जाता है। अब योजना 3 साल बाद आ रही, 4 साल बाद आ रही है, या अपन उसका अधिकार लेने के लिए गवर्नमेंट से कैसा हमें नेशनल बैम्बू मिशन से जोड़ा जाए, तो ये 100% आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है ना। उसके लिए हम पूरी कार्रवाई करते हैं। तो इसके लिए आपका जमाबंदी जो फीस वाली होती है उसको लेते हैं, और इसमें आधार कार्ड और बैंक अकाउंट नंबर लगता है जो आपके मोबाइल से कनेक्टेड हो, ठीक है ना। तो ये भारत सरकार को रिपोर्ट चली जाती है। इसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 40% स्टेट गवर्नमेंट का हिस्सा होता है। लेकिन ये योजना लागू होने पर ही मिलेगी, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लागू होगा। इसके लिए भारत सरकार कई प्रोजेक्ट और देश में बना रही है। अभी मैं स्टेट में नागपुर में एक जिला है चंद्रपुर, वहां पर एशिया का सबसे बड़ा बैम्बू मिशन
अभी खोला गया है 24 अगस्त को। वहां पर बांस से 76 प्रकार के हैंडीक्राफ्ट आइटम का ट्रेनिंग दी जा रही है। यदि आप लोग इच्छुक होंगे तो वहां पर भी हम आपको इसके बारे में भेज सकते हैं, तो इसके लिए आगे प्रक्रिया जारी रहेगी। एक मैं पूछना चाहूंगा कि हम बांस तो पैदा कर लेंगे, हमें पता है मूंगफली या जो भी चीजें जिन सरसों हमारे आड़तिया खरीदते हैं और हम निश्चिंत रहते हैं, लेकिन इन बांसों को कौन खरीदेगा, ये तो हमें थोड़ा बताया जाए। बहुत सही बात कही है कि आदमी किसान अपन लगा लेते हैं, पर उसकी बिक्री कहाँ होगी, कि क्योंकि यहाँ पर बांस के कोई आड़तिया नहीं है। तो इसीलिए जो हमारी कंपनी है राजस्थान एग्रोटेक, जो अपने राजस्थान को देख रही है, ये किसान से बाई बैग खरीदने का अनुबंध करती है कि जब तक 40 साल तक हम आपका माल खरीदते रहेंगे। उसमें भी यदि आपकी इच्छा है कि हम आधा माल देंगे, पूरा माल देंगे, वो आप पे निर्भर करता है। जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की आप देख रहे हो बिल चल रहे हैं, तो उसी के हिसाब से अपन खरीदते हैं और इसके लिए समय समय पर रेट में जो सुधार होते हैं वो सुधार करते हैं। इसलिए आप इसके लिए बेफिक्र रहें कि आपका माल नहीं होगा, ठीक है ना। माल तो ये बिकेगा, बहुत मतलब घर से माल जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम पूरा मतलब अनुबंध के साथ खेती कराते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आपका मन चाहे तो आप ओपन मार्केट में बेचिए, कंपनी को बेचिए, और आपको ऐसा लगता है कि हम इसको कंपनी को देना है तो हम बाई बैक एग्रीमेंट करके भी आपको ये खेती करवाते हैं। नहीं, हम ये चाहते हैं कि पौधा ही आपकी कंपनी से ले लिया हमने तो, लेकिन हमारे बेचने तक, हम तो उसको पाल पोस के बड़ा करेंगे, लेकिन बेचने तक का एग्रीमेंट हम तो आपसे ही करें, तो हम इधर उधर कहीं नहीं जाए। आप पौधा दे रहे हो तो आप बेचने जब हम ही खरीदेंगे। कभी कभी क्या होता है, कई कंपनियां इसमें नाराज मत होना, जलसा दे देती है कि ये उनको तो उनका माल बेचना था, हमारी टीका गए, हम उसको पाल रहे, 3 साल बाद पता चला हम पत्ते फिर रहे के बांस कौन खरीदेगा। तो ऐसा नहीं है। आप हम तो ये चाहते हैं, किसान ये चाहते हैं, मेरे मन की बात हो सके, दूसरा कुछ भी हो, हम तो आपसे कहेंगे साहब आप तो हमारे को इतना पौधा दो, ठीक है, 3 साल बाद में, 4 साल बाद में जो भी उस समय की कॉस्ट हो आप खरीदने की कोई भी कंपनी जिम्मेदारी ले, तो हम मतलब उसमें असमंजस्य में नहीं रहे, इसकी थोड़ा गारंटी दी जाए हमें। तो इसी के लिए हम शुरू में ही आपसे आज के भाव का अनुबंध कर लेते हैं कि आपको 4 साल में दिक्कत ही नहीं कि हमारा माल कौन खरीदेगा। मान लो कि हमारा 2.25 फीट है या 2 रुपए किलो, जो भी आप दो हिसाब से खरीद रहे हैं आज की स्थिति में, कि 2.25 रुपए फीट के हिसाब से आपका खरीद सकते हैं, 2 रुपए किलो के हिसाब से खरीद सकते हैं। उसका आज ही के समय में हम अनुबंध कर लेंगे, ठीक है ना। और उसका समय पर मतलब संशोधन होता रहता है कि हमको 5%, 10% या इसके लिए, और हमारे एमडी साहब हैं इनसे जानकारी। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि बांस से तकरीबन 2500 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। अपने हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खपत होने वाली चीज अगरबत्ती है, जो अपने घरों में बनती है। उसके लिए कोई धर्म संप्रदाय नहीं होता, हर आदमी अगरबत्ती जलाता है, वो बनती है बांस से। और अभी सबसे ज्यादा जो अगरबत्ती अपने पास इंडिया में जो आती है वो चाइना और ताइवान से आती है। अपने यहाँ पे जो बांस है, वो बांस का जो मार्केट है वो पूरे विश्व के अंदर 2nd नंबर पर बांस है, लेकिन अपने यहाँ प्रोडक्ट इतने ज्यादा हैं कि वो बांस की आपूर्ति हो ही नहीं पाई है। तो हमें तो सबसे ज्यादा जो इनकम जो होनी है वो 4 साल के बाद में जब आप बांस दोगे उसी से होगी। अपन दुकान पे जाते हैं, एक तो चना दे के आते हैं डायरेक्ट, और एक उस चने का अपन बेसन बना के दो या दाल बना के दो, तो उससे अपने को प्रॉफिट जाता है। तो इसीलिए हम तो बांस राजी होके खरीदेंगे, आप चाहे एग्रीमेंट करो नहीं करो, लेकिन अगर आपने कहीं और से भी बांस लिया या लगवाया है, आप बेचना चाहते हो, वो भी हम खरीदने के लिए तैयार है। उसका हम बाईबैक आपको एक एश्योर्ड इनकम देंगे कि आज इतनी इनकम तो हम दे ही दे रहे हैं, 4 साल के बाद में जो भी मार्केट रेट होगी वो हम आपको देने के लिए तैयार है। उसका बाईबैक हम एग्रीमेंट करने के लिए तैयार है। थैंक यू। नहीं, इनकम तो आपने बताया देने के लिए तैयार है, थोड़ा मोटा कभी कभी क्या होता है कि किसी आदमी को आकर्षित करने के लिए उसको भविष्य की बताना पड़ता है ना, कि आप चढ़े में तो ये कमा रहे हो, हम इतना, आप 1000 पौधे में या 500 पौधों में आपकी ये डिटेल से थोड़ा इनकम बताए। मेन मुद्दा तो ये है कि हम क्यों लगाएं, आप इतना डिटेल से बताएगा आपके इतनी कॉस्ट में बांस आ रहे हैं, तो आपके एक बांस पे तकरीबन इतना पैसा मिलेगा, तो आदमी कैलकुलेशन लगा के चले ना। तो ये इनकम के लिए बताओ हमें फायदा क्या है, बस प्रति बीघा या प्रति एकड़ क्या मिलेगा पर बांस से या प्रति एकड़ बता दो। दोनों बता देते हैं। प्रति एकड़ में कभी बीघा तो छोटे बड़े होते हैं, और एकड़ का मतलब 4000 वर्ग आप मीटर, हमें प्रति बांस के हिसाब से और प्रति पौधा के हिसाब से भी आप समझ लीजिए।
देखिएगा जो एक पौधा है ये 35 रुपए का भी 31 मार्च तक जो हमारी रेट है वो 35 रुपए पर प्लांट है, ठीक है ना। इसके बाद प्रति वर्ष 1 अप्रैल से बदलता है, तब उसके बाद में तो बात करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कोई नहीं 1 रुपए 2 रुपए का फर्क पड़ जाता है कभी कभार, और ये तो 35 रुपए है। 35 रुपए की कोशिश है कि अपना 2 साल तक चला है, ऐसी मेरी मतलब कंपनी की इच्छा भी है और कोशिश भी है। तो 35 रुपए का ये पौधा आपको पड़ा। इसके बाद में गड्ढा खोदना है, लगाना है। अच्छा, खरीद हमारी 35 35 रुपए में आपको मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिल जाएगा आपको, गांव में मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद में जैसे लगाने का काम है, खाद उर्वरक का काम है, आप स्वयं कर लेते हैं तो दी बेस्ट है, नहीं तो इसका 35 रुपए करीब 30 रुपए ये अलग से जाते थे। हमें लेबर करती है तो लेबर पेड करना पड़ता है, तो ये टोटल लगवा करके 60 रुपए पड़ता है। और आप खुद लगा रहे हैं तो वो 35 रुपए आप बचा लीजिएगा, ठीक है ना। तो वो 35 रुपए खर्चा है। इसके बाद में इसमें पानी देना है, ठीक है। टोटल मिला करके यदि अपन बात करें तो ये मतलब ज्यादा से ज्यादा 60-70 रुपए का प्रति प्लांट का खर्चा आता है, ठीक है ना। खाद पानी थोड़ा सा लग जाता है, हम करें 100 रुपए मान के चलिएगा। इसके अलावा इनकम की बात आती है। 4 साल बाद एक पौधे से इसमें 10 से लेकर के 20-22 मकान आ रहे हैं। ये अपने राजस्थान का आंकड़ा आया अभी, अब हाउसिंग चल रहा है। 20 एक पौधे से 10 से लेकर के 22 बांस तैयार होते हैं एक पौधे से, ठीक है ना। तो आप मिनिमम 10 का आंकड़ा रखिएगा। वैसे 200 तक है, ये 8 से 10 साल में एक पौधे से 200 बांस तक तैयार होते हैं। वो जलवायु कंडीशन पर निर्भर करते हैं, जहां बारिश ज्यादा है और गर्जने ज्यादा होती, बादल ज्यादा होते हैं तो वो संख्या बढ़ती है। तो हम 200 नहीं करें, हम तो सिर्फ 10% ही मान के चल रहे हैं, 5% ही मान के चल रहे हैं, जो अपने यहाँ आंकड़ा आ रहा है, ठीक है ना। तो एक बांस आपने लगाया, उससे आपको 10 बांस मिले 4 साल बाद, फिर प्रति साल मिलेंगे। पहली साल में 4 साल का समय लगेगा और फिर हर साल आपको 10 बांस मिनिमम है। वैसे तो ये बढ़ते बढ़ते आपको 25-30 बांस भी हो जाते हैं। तो एक बांस जो हमने आप रेट बताए हैं 2 रुपए किलो या 2.25 रुपए फुट बताए हैं, तो इससे मिनिमम एक बांस 50 रुपए का होगा, ठीक है ना। तो 4 साल बाद आपको एक पौधे से 50 × 10 कर दीजिएगा, 500 रुपए का हो गया। 1 एकड़ में हम 2 प्रकार से पौधे लगाते हैं किसान। एक तो है कि जो जिसमें खेती करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, और ये करनी भी जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि 4 साल तक इंतजार नहीं कर सकते, फिर देखभाल के लिए खर्चा पानी कहां से आएगा। तो इसलिए उसमें 3 साल तक तो आप कोई भी जो फसल आप ले रहे हैं, मूंगफली है, चना है, सरसों है, ये अपन ले सकते हैं। इसके अलावा आप फिर जब अर्ध छाया वाली हो जाती है, हल्दी है, प्याज है,